राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो 2 से 3 दिन हो चुके हैं, धूप बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा ना सर्दी हो रही थी। बारिश का मौसम भी हो रहा था और कभी-कभी ना बारिश भी पड़ी रही थी, लगातार तो पड़ी नहीं है। अब सर्दी कड़ाके की हो ही रही है और धूप ना निकले, और जिस दिन धूप निकल जाती है ना, तो ऐसा लगता है मानो पता नहीं क्या मिल गया हो, है कि नहीं? ऐसा होता है ना सर्दियों में। तो बस जैसे ही धूप निकली, अभी सुबह का करीब 9 से 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो हमने चाय नाश्ता कर लिया था और करने के बाद आ चुके थे छत पे, क्योंकि जब धूप निकलती है तो मैं खाना ना छत के ऊपर बनाती हूँ। तो आके देखा तो 2 दिन तक ऊपर छत पे झाड़ू नहीं लगी थी, तो बहुत ज़्यादा ना गंदी हो रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर साफ़ सफाई की, फर्श वगैरह धो लिया अच्छे से। उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा टहल रहे थे, हमने देखा सब्जी वाला आ गया है और सब्जी वाला ले रहा था बथुआ। और बथुआ की अगर बात करूँ तो हम बाज़ार से बथुआ कभी भी लेके नहीं आते हैं। गांव में रहते हैं ना, तो खेतों में ऐसे ही तोड़ के लेके आ जाते हैं। बट बच्चों के पापा बोले कि बथुआ आ रहा है तो बथुए के ना पराठे वगैरह बना देना, बथुआ ले ही ले। तो पहली बार ज़िंदगी में बथुआ हमने पैसों में ख़रीदा है, तो आधा किलो का जितना बथुआ यहाँ पे ले लिया था। और आज मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं कोई कैमरा लगा के शूटिंग वगैरह करूं। मैंने सोचा चलिए जब बथुआ ले ही लिया है तो बथुए की एक अच्छी सी रेसिपी आपको दे देती हूँ। वैसे मैंने बथुए से यहाँ पर 2 रेसिपी शूट कर ली थी लगे हाथों, कि फिर मौका मिले ना मिले आपको रेसिपी तो मिल ही जाएगी। तो पहले यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली है, मैट अपनी बिछा ली है और अपने अपने काम में लग गए हैं। तो बच्चों के पापा करेंगे अपना ऑफिस का काम और बच्चे हो रहे थे यहाँ पर बोर। तो बच्चे बोर ना हो तो उनके लिए मैंने यहाँ पर उनको दूध दे दिया है, साथ में दही दे दी है कि जो है दही से मक्खन निकाल लो और मट्ठा भी बन जाएगी, जिसका यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो बथुआ है, जैसे कि मैंने बताया, ये है बाज़ार का आधा किलो बथुआ। और उधर देखिए बच्चे थोड़ी ना खुरापाती सी करते रहते हैं, और जब छुट्टी होती है बड़े बोर से होते रहते हैं। यासी का तो काम में लग जाती है, लेकिन अर्नव काम में लगता नहीं है घर के। तो ये बहुत ज़्यादा बोर सा होता रहता है, या तो उसको बाहर भेज दो खेलने के लिए, या फिर इससे घर में कोई नुकसान वगैरह करवा लो। काम वगैरह कम ही करता है, तो मैं उसको डांट लगा रही थी। लेकिन इसके पापा ना मतलब डांट भी नहीं लगाने देते हैं बच्चों को। थोड़ा बहुत तो बच्चों को समझाना भी पड़ता है, हो सके तो मारना पीटना भी पड़ता है, कभी कभी 1-2 लगाना ही पड़ता है। चलिए, वो रही हमारे घर की आपस की बात। यहाँ पर देखिए ये जो बथुआ है ना, मतलब ये इतना बड़ा बड़ा बथुआ था। मैंने कभी भी जीवन में आज तक बथुआ पैसों में यानी मोल नहीं खरीदा है, पहली बार ही खरीदा था। और मुझे पता भी नहीं था कि बाजार में ऐसा बथुआ आता है। ये बहुत ही बड़ा बड़ा था। अगर हम इसको खेतों में से लेके आते हैं ना तोड़ के, इतना बड़ा बथुआ वहाँ पे तोड़ते नहीं है, और तोड़ के लेके आते हैं तो केवल ऊपर ऊपर से तोड़ते हैं। तो इसमें देखिए कितनी सारी ये भारी भारी डंडियाँ निकली थी। पत्तियाँ इस पे बहुत कम थी, इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो जो ये डंडियाँ सी थी, इसको मैंने तोड़ के निकाल दिया है साइड में, और एकदम फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ ले ली है। इधर जो है प्रोसेस चल रहा है मक्खन बनाने का और छाछ बनाने का। तो बोर होने से अच्छा है बच्चों को कुछ ऐसे काम थमा दिए जाए कि बच्चे उसमें इंजॉय भी करते रहे और साथ में थोड़ा बहुत आपका काम भी होता रहे। तो जितने भी ये दूध को भिगोएंगे भिगो लेंगे, बाकी जो बचेगा ना मैं अपने आप कर लूँगी। कुछ तो ये मतलब काम मेरा निपटवा ही देंगे। वैसे भी मुझे दोपहर का खाना जब बनाना होता है और कैमरा वगैरह लगा लेती हूँ तो काफ़ी ना लेट ही होती चली जाती हूँ। तो बथुआ मैंने तैयार कर लिया था। भगोने में यहाँ पर खूब सारा ले लिया है पानी, और इसकी हमें धुलाई कर लेनी है। हरी सब्जियाँ आप कम पानी में ना धो, ज़्यादा पानी में धो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको मैंने अच्छे से ज़्यादा से पानी में धो लिया है। इस बथुए को मैंने 1 से 2 बार धो लिया था। वैसे इसमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं थी, एकदम फ्रेश बथुआ था। फिर भी थोड़ी बहुत अगर जैसे रेत के कण होते हैं या धूल होती है ना, तो जो पत्ते होते हैं उन पे नीचे की तरफ लग जाती है, ऊपर तो दिखाई देती नहीं है ना। तो अच्छे से ना धो लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, और ये है नए आलू। तो नए आलू पे बहुत ज़्यादा ना मिट्टी सी लगी रहती है, इनको इस तरीके से रगड़ के धो लेना चाहिए तो मिट्टी छूट जाती है। कितनी बार इनको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा छिलका होता है तो छील लेते हैं। इसको मतलब बथुए को मैंने छोड़ दिया था कोई ऐसा 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए तो छोड़ा नहीं था। वैसे इसको रात में धो के रखा जाए और सुबह को काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना भी मॉइस्चर रहता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। 10-15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग इसकी बढ़िया सी थोड़ा बारीक बारीक करके ही कर लेंगे। और बस अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपना काम धाम उठाकर अपने चूल्हे के पास। तो यहाँ पर उफले वगैरह लेके आ गई हूँ, और ये जो आप उफले देख रहे हैं ना, इनको
मैंने अपने आप ही बनाया था। मतलब थोड़े बहुत तो मैं बना के ही रखती हूँ, ज़्यादा करके सर्दियों में मैं चूल्हा चलाती हूँ और आज की ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्या करती हूँ, जैसे इस साल जो उपले बनेंगे वो अगले साल जलाए जाएंगे चूल्हे के अंदर, तो ऐसा होता है। मैंने ये करीब 2 साल पहले बनाए थे उपले और अब मेरे ये काम आ रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने पतीली रख दिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और सबसे पहले यहाँ पर ये आलू डाल देते हैं, क्योंकि आलू की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, तो आलू को डाल देते हैं। आलू डालने के बाद यहाँ पर हम बथुआ भी डाल देंगे। मिट्टी के चूल्हे पे जब खाना बनाया जाता है तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और हमें भी पसंद आता है। मैं तो इसी वजह से बनाती हूँ। 1 चम्मच के जितना मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढक दिया है। अब मैं कर रही थी बाकी का और काम, क्योंकि नीचे से सामान लेके आना होता है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ के साथ ही सामान लेके आना होता है और वापस भी रख के आना पड़ता है और यहाँ पे रखने की कहीं जगह नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी हरी मिर्च की और अदरक वाले पेस्ट की। अगर मैं नीचे खाना बनाती वही काउंटर पे तो ये काम मैं अपने इमाम जस्ते में भी कर सकती थी, बट ऊपर उसको लेके आऊँ फिर रख के आऊँ, तो ऊपर यहाँ पर सिलबट्टा हमने रखा हुआ है, तो जितना भी हमें कूटना पीसना होता है वो सारा काम सिलबट्टे पे ही होता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैं ऊपर छत पे खाना बनाती हूँ तो आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना मिल जाता है ना, देखने के लिए। शादी से पहले जैसे घर पे हम खाना बनाते थे ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से खाना बनाते थे। जब यहाँ पे रहती हूँ और यहाँ पे खाना बनाती हूँ तो मुझे वही वाली फीलिंग्स आती है। नीचे खाना बनाती हूँ तो शहर वाली फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पर क्या किया है, हरी मिर्च अदरक और पुदीना वाला पेस्ट बना के तैयार कर दिया है बच्चों के पापा ने। और यहाँ पर देखिए जो हमारा बथुआ था और आलू थे वो भी बिल्कुल उबल के तैयार हो चुके हैं। आधा पौना घंटे के करीब लग चुका था यहाँ पर। बस वो बहुत ही ज़्यादा कम सा रह चुका है। मैं सोच रही थी कि चल अच्छा मतलब ज़्यादा सा बथुआ भर भर के बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा ये रहा नहीं था। बथुए और आलू को मैंने निकाल लिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और एक साइड में बच्चों के पापा ने जो है ये पेस्ट तैयार कर दिया है। मैंने तो बोला तो थोड़ा सा दरदरा रखना, लेकिन इनका पीसते हुए बहुत ही मन लग रहा था। इन्होंने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। मिक्सी में इतना फाइन पेस्ट आपको कभी भी मिल नहीं सकता जितना सिलबट्टे पे मिल जाता है। चलिए यहाँ पर मट्ठा भी बनके हो चुकी थी तैयार। तो जितनी मट्ठा की मुझे ज़रूरत थी इतनी मट्ठा मैंने यहाँ पर ले ली है और इसमें आलू को इस तरीके से तोड़ लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर सिंपली अपना गेहूं का आटा। तो पहले बथुए में से जो पानी निकला था उसको मैंने आटे में डाल दिया है और अब ये काफ़ी गर्म है वैसे। और हमें क्या करना है, बथुए को कुछ इस तरीके से निचोड़ देना है। बथुआ जब भी आप उबाल रहे हो ना तो क्या करना है, आपको उसको काट के ही उबालना है। ऐसे नहीं है कि मतलब साबुत ही डाल देना है। डाल देते हैं वैसे बहुत सारे लोग डाल देते हैं, मुझे पता नहीं है उसका टेक्सचर कैसा आता होगा, पर हम तो काट के ही इस्तेमाल करते हैं। आधा बथुआ मैंने डाल लिया है जो है रायते में। उसके बाद यहाँ पर करीब 2 चम्मच के जितना जो पेस्ट बनाया था ना अदरक हरी मिर्च और पुदीने वाला वो डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच के जितना भुने हुए जीरे का हम पाउडर डाल देते हैं। हल्की सी यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल देंगे। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे यहाँ पर नमक और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देते हैं चाट मसाला। अच्छा टेस्ट आता है रायते में। और बस इसको कर देते हैं मिक्स। जब भी आप रायता बनाए तो इसको बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनाए। गरम मसाले का इस्तेमाल कभी भी ना करें। हो सके तो आप यहाँ पर केवल नमक, काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें तो रायता और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा रायता तो हो चुका है तैयार। और जो ये आटा है इसमें मैंने कुछ पानी पहले डाल दिया था और बथुए के साथ ही बथुआ निचोड़ने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको ज़रूरत पड़े यहाँ पर थोड़ा बहुत अलग से पानी डालने की तो आप थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था और यहाँ पर एकदम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। जब भी आप पालक, बथुआ, मेथी वगैरह कुछ भी मतलब इस तरीके की सब्जियों को मिला के आटा बनाए तो बस आपको एक ही बार लगा लेना है, दोबारा के लिए चांस नहीं छोड़ना है। सूखा आटा यहाँ पर जो है डाल देते हैं। अक्सर सर्दियों में मैं आटे को एक ही बार तैयार कर दी हूँ, दोबारा से उसको नहीं गूंथती हूँ, तो साथ के साथ ही तैयार हो जाता है और मैं रोटियाँ बनानी शुरू कर देती हूँ।
तो नॉर्मल सी साइज़ की मैंने यहाँ पर ये लोई ले ली है और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर सूखा आटा ले लेते हैं और क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से रगड़ लेंगे आटे के अंदर और इसको कुछ इस तरीके से बेल के तैयार करेंगे। अब बथुए का जो मैंने आटा बनाया है इससे आप 2-3 तरीके की अपनी मनपसंद जो है मतलब नाश्ता बना के तैयार कर सकते हो, रोटी बना के तैयार कर सकते हो। तो देखिए एक रोटी मैंने एकदम सिंपल बेल ली है, ये आप चाहे तो इसको इस तरह से भी रख सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में बनाते हुए हल्का सा घी या फिर तेल लगा के अच्छे से रगड़ दे। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर ले और थोड़ा सा घी या फिर तेल वगैरह लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड कर दे। तो ये बनता है हमारा ट्रायंगल पराठा, है ना। वैसे मैं यहाँ पर सारे पराठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह को नाश्ते में अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो अक्सर नाश्ते में ज़्यादा करके पराठे ही बनेंगे। तो अपने रूटीन में जो हम खाना बनाते हैं उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि तले हुए से और पराठे वगैरह से बच सकूँ, लेकिन कुछ हद तक बचा भी नहीं जाता है क्योंकि रेसिपी वगैरह शूट करनी होती है। तो चलिए एक साइड में मैंने पराठा आपको बेल के दिखा दिया है कि आप इससे गोल पराठा भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कड़छी को अच्छे से गर्म कर लिया था, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और उसके बाद अब यहाँ पर डाल देते हैं हल्के से मेथी दाना, थोड़ा सा सरसों के दाने और यहाँ पर मैंने हल्का सा डाल दिया हींग। हाथ जल रहे थे, चूल्हे में बहुत तेज़ आंच हो रही थी और ऊपर तक आ रही थी। अच्छा, ये जो तड़का है ना इसको हमें बहुत ही अच्छे से भूनना होता है। कभी भी आप रायता बनाओ तो हल्का तड़का मत रखिए, एकदम जलने वाली कंसिस्टेंसी तक तड़के को लेके जाए। लास्ट में मैंने यहाँ पर ये 2 मिर्च डाल दी है। इन मिर्च के बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी ये क्या है, तो ये मिर्च है और इनको बोला जाता है बोरिया मिर्च। तड़के में जब अच्छे से आग लग जाए, इस तरीके से आपको आग लगते हुए दिखाई दे, बस तब आपको क्या करना है, आग लगे लगे आपको ये रायते में डाल देना है। खूब तेज़ी से आग से निकलती है, थोड़ा सेफ्टी से डालिएगा। बाकी अगर आप ये वाला तड़का लगाने में जो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो तो बिना आग लगाए बस थोड़ा सा तड़के को तेज़ करके रायते में डाल दीजिए, तो अच्छा रायता बनता है, टेस्ट अच्छा आता है। जैसे आप तड़का डालते हो ना उसको आपको बंद कर देना है और 5-4 मिनट के लिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तड़के में जितना धुआं होता है ना वो आपके रायते में चला जाएगा और रायते का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मतलब तवा मैंने रख दिया था, थोड़ा सा घी यहाँ पे गरम कर लिया है, पराठे घी में बनाऊंगी और ये पराठा यहाँ पे डाल दिया है और जब ये हल्का सा सीख जाता है इसको पलट देते हैं। इस पर घी या फिर तेल वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो वो इस तरीके से लगा सकते हो, यानी लगा देना है। तो देखिए पराठा क्या बढ़िया ना फूल रहा है, अच्छा फूल रहा है। शुरू का ही पराठा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलता आपको दिखाई दे रहा है। शुरू के पराठे पे मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया है क्योंकि जो तवा होता है ना कितनी बार वो रोटी नहीं छोड़ता है, तो थोड़ा सा पहले आप घी ज़्यादा सा लगा दो तो आपका जो तवा है ना वो चिकना हो जाता है और बाकी के पराठे या जो भी कुछ आप बना रहे हो वो आसानी से अच्छे से बन जाते हैं। ये मैंने ट्रायंगल पराठा सेक दिया है और ये सेक रही हूँ मैं गोल वाला पराठा। जो गोल वाला पराठा है ये भी देखिए सिंपली वैसे ही बना दिया था मैंने, ये भी बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। बथुआ यहाँ पर कुछ कम है और इतना भी कम नहीं है, बस इतना है कि मेरे जो आटा है ना उसमें अच्छा सा रंग नहीं आया था। अगर हम इस बथुए को खेत में से लेके आते हैं ना तो उसका कलर बहुत हरा होता है और थोड़ा सा भी अगर आप बथुआ आटे में या फिर रायते में डाल लोगे तो उसमें ना बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। लेकिन ये सफ़ेद वाला बथुआ होता है, इसमें कलर कम ही आता है। तो चलिए थाली लगा देती हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो चला है, खाने का ही टाइम हो रहा है और भोग तो मैंने भिजवा दिया है। और भोग भिजवाने के बाद बारी आती है आपकी थाली की, तो आपकी थाली आपको लगा के दिखा देती हूँ। वैसे खाने वाले तो बैठे हुए हैं साइड में, वो खा ही रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर रख दिया थोड़ा सा मक्खन, अपना आंवले का अचार, रायता और साथ में रखे अपने ये पराठे, ठीक है ना। तो बस खाने वाले बैठ चुके हैं, इधर मैं सेकती जा रही हूँ और इधर मैं इनको देती जा रही हूँ। ये बोल रहे थे एक ही साथ मतलब सारा खाना बना ले साथ में बैठ के खा लेंगे, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जिनको गरम गरम खाना ज़्यादा सा अच्छा लगता है और इनमें सेकने में भी काफ़ी ना टाइम सा लग रहा था। मैंने बोला मैं बाद में खा लूँगी, मतलब आप सभी बैठ के खा लो। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 ही पराठे बनाए थे, बाकी मैंने यहाँ पर देखिए रोटी सेकी थी। तो देखिए चूल्हे की बथुए की रोटी कितनी बढ़िया लग रही है। आज की थाली की रेसिपी किस किस को पसंद आई है लाइक ज़रूर करना।